बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामईन। अज़ीज़ तालिबात, आज क्लास दहम उर्दू के हवाले से खुलासा हम करेंगे। सबक का उन्वान है नामदेव माली और मुसन्निफ़ का नाम है मौलवी अब्दुल हक। आप पेपर प्रेजेंटेशन भी देखिए, ऊपर सवाल नंबर लिखें, फिर खुलासा की हेडिंग दें और फिर एक रुख का ही सबक का नाम, मुसन्निफ़ का नाम, 2 डॉट राब्ते के जो निशान के होते हैं वो ज़रूर डालने आपने, और फिर उनके सामने ही उनके उन्वान और नाम लिख दें। फिर एक लाइन छोड़ी है और आगे इसका खुलासा शुरू होता है। अजीज़ तालिबात, ये एक बेहतरीन खुलासा लिखा गया है, 1 और 2 सफ़ात पर पूरा है, पैराग्राफ बनाए गए हैं और अहम निकात इसमें सब शामिल हैं, कुछ भी छूटा हुआ नहीं है। आप इसको नोट कर लें, मैं बोलती जाती हूँ, आप साथ साथ लिखते जाएं ताकि आपके एक बेहतरीन नोट्स तैयार हो जाएं। नामदेव मकबरा राबिया दुरानी, मकबरा में यहाँ पे गोल है रह गया, आप लिख लें। औरंगाबाद के बाग के माली थे, यहाँ पे मालिक लिख दिया। जल्दी में बच्चों से ऐसी गलती हो जाती है, उमूमन उसका बोर्ड में नोटिस नहीं लिया जाता जब आपने बेहतरीन एक काम किया हुआ है। सबसे इतनी छोटी छोटी गलती होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन जल्दी में हो ही जाता। खैर है, बाग के माली थे, वो नीच जात से ताल्लुक़ रखने के बावजूद भी सच्चा और खरा इंसान था। मुसन्निफ़ निगरानी में ही मकबरे का बाग था। मुसन्निफ़ का मकान बाग के अहाते में था। उन्होंने अपने बंगले के सामने चमन बनाने का काम भी नामदेव के सुपुर्द किया। मुसन्निफ़ का मकान बाग के अहाते में था और उन्होंने चमन बनाने का काम नामदेव के सुपुर्द किया। मुसन्निफ़ अक्सर नामदेव माली को खिड़की से काम करते देखते थे। नामदेव को अपने काम से इश्क था। वो पौधों की इस तरह हिफाजत करता था जैसे कोई माँ अपने बच्चों की करती है। इधर भी हिफाजत है, इधर देखभाल कर दें, ठीक है, लफ्ज़ चेंज कर दें तो अच्छा रहता है। अगर किसी पौधे या दरख्त को कीड़ा लग जाता तो वो डॉक्टर की तरह उसकी देखभाल करता। नामदेव को बाग में रहते रहते जड़ी बूटियों की शिनाख्त हो गई थी। ख़ासकर बच्चों के इलाज में उसे महारत थी। लोग उसके पास इलाज के लिए दूर दूर से आते थे। नामदेव काहिल और कामचोर नहीं था, ना ही उसे अपने मालिक अब्दुर्रहीम फैंसी से डांट डपट पड़ती थी, या ना ही वो अपने मालिक से डांट डपट खाता था। वो हर चीज़ से बेनियाज होकर सिर्फ अपना काम करता था। इसके बदले ना तो उसे स्ताइश की तमन्ना थी, ना सिले की परवाह में गोल है नहीं आता। बहुत समझा कर बच्चों को इस चीज़ पर हमने पक्का किया है, आप लोग भी गोल है मत डालिएगा। एक साल बारिश बहुत कम हुई। नामदेव का बाग फिर भी हरा भरा था, जबकि लोगों के बाग पर आफत टूट पड़ी। वो रातों को पानी ढो ढो कर लाता और अपने पौधों को सींचता। जब आला हज़रत हुजूर निज़ाम को बाग लगाने का ख्याल हुआ तो उन्होंने ये काम डॉक्टर सिराजुल हसन के सुपुर्द किया। एक और नुक्ता पेश आएगा। उन्होंने नामदेव को मकबरे के बाग से यहाँ बुला लिया और नामदेव का यहाँ भी वही रंग था। एक दिन नामालूम क्या बात हुई, शहद की मक्खियों की यूरिश हुई। शहद की मक्खियों ने इतना काटा कि नामदेव बेदम हो गया। आखिर इसी तरह उसकी जान चली गई। गर्मी हो या जाड़ा, धूप हो या साया, नामदेव मुसलसल काम में मसरूफ़ रहता था। उसने कभी ये ख्याल नहीं किया कि वो ज़्यादा काम करता है। वो सबको अच्छा समझता था और गरीबों की मदद करता था। उसने कभी ये ख्याल नहीं किया कि वो नेक काम कर रहा है। नेकी उस वक्त तक नेकी रहती है जब तक उसको मालूम ना हो कि वो नेक काम कर रहा है। अब ये एक्स्ट्रा है, इतना नेकी हमने नहीं करना, इसको काट दें। हर शख्स में कुदरत ने कोई ना कोई सलाहियत रखी है। इस सलाहियत को दर्जा कमाल तक पहुंचाने में सारी नेकी और बड़ाई है, बुराई नहीं, ठीक है।